श्री स्टैटिस्टिक्स के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इस सीरीज़ में चौथे थ्योरम की बात करेंगे। ये थ्योरम कहता है कि अगर A कोई मैट्रिक्स है जिसके G कॉलम है और रैंक R है और Y कोई नॉन नल वेक्टर है, तो जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे इस कंसिस्टेंट इक्वेशंस के AX इज इक्वल टू Y वाले इक्वेशन के, तो उनका नंबर होगा G माइनस R प्लस 1, यानी कि इतने लीनियरली ये इतने सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। तो इसका अगर हम प्रूफ देखें तो हम लोग पहले के वीडियो से जान रहे हैं कि किसी भी सेट जो लीनियर इक्वेशंस का होता है AX इज इक्वल टू Y, उसका सल्यूशन इस एक्सप्रेशन से मिलता है X स्टार इज इक्वल टू GY प्लस H माइनस I इंटू Z, और यहाँ पे H क्या है, G इंटू A है। तो अब H माइनस I का जो रैंक है वो G माइनस R है, तो इसका मतलब क्या होगा कि G माइनस R ही ऐसे आर्बिट्ररी एलिमेंट हमें मिलेंगे इस H माइनस I इंटू Z में, जिसका ये कोई आर्बिट्ररी Z है, और इतने तो हमको ये एलिमेंट हमें मिलेंगे और बाकी के जो R एलिमेंट हैं वो इन्हीं G माइनस R एलिमेंट्स के कोई लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे। तो इसका मतलब ये है कि केवल G माइनस R लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हमें H माइनस I Z में मिलेंगे, और इनको जब हम X के वैल्यू के लिए मतलब जब इसको पुट करेंगे तो इसके G माइनस R लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हमें मिलेंगे। तो अगर हमारा कोई I है जो 1 से 2 से लेके G माइनस R तक वैरी कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग मानिए हम कोई XI स्टार ले लेते हैं जो कि इक्वल टू होगा ये, इसको हम लोग ले रहे हैं XI स्टार इक्वल टू GY प्लस H माइनस I ZI, तो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। अब X इज इक्वल टू GY जो है वो AX इज इक्वल टू Y का सोल्यूशन है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा XI स्टार पे डिपेंड कर रहा है। तो फिर जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये होगा GY प्लस I वेरीज फ्रॉम 1 टू G माइनस R इंटू लैम्डा I XI स्टार। यहाँ XI स्टार की हमने वैल्यू पुट कर दी, और जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये समेशन I के ऊपर है, तो GY हमारा इधर आ गया, ये I वेरीज फ्रॉम 1 टू G माइनस R लैम्डा I हो गया, प्लस I वेरीज फ्रॉम 1 टू G माइनस R लैम्डा I इंटू H माइनस I इंटू ZI। अब LHS में अगर आप देखें इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे कोई ZI का टर्म है ही नहीं, तो यानी कि RHS में भी कोई ZI का टर्म होना ही नहीं चाहिए। लेकिन H माइनस I ZI जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये तभी ट्रू होगा अगर लैम्डा I इक्वल टू 0 हो, ये इक्वल टू 0 हो सारे I के लिए फ्रॉम 1 टू G माइनस R। तो GY जो होगा उसको फिर हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ XI स्टार को मान ही नहीं पाएंगे फिर। तब इसका मतलब क्या होगा कि GY लीनियरली इंडिपेंडेंट है XI स्टार का के अगेंस्ट। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस जो हमें चाहिए थे वो हैं कितने, G माइनस R प्लस 1। तो यही हमें प्रूव करना था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।